बस राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज रविवार है और रविवार और शनिवार को हम आप लोगों से करा खास बातचीत। जितने भी हमारा दर्शक जुड़े हैं उन दर्शक से हम आपस में चर्चा करें कि आपका शहर, आपका गांव, आपका आसपास में कई हालचाल है, उनके बारे में हम जाना। तो जितने भी हमारा जो दर्शक है वो जुड़े हुआ है हमसे और जी न्यूज़ पोर्टल पर अपने बात अपना गांव की जो बात आप देख रहे हो, तो आपका आसपास क्षेत्र में कहीं कुछ हो रही हो वो के बारे में आप लिखो सको और हम उन पर बात कर सकें। आपकी हूबीज है क्योंकि मज़ो जब भी आवे बात करवा को, हम आपस में बात करा। आज हालांकि सुबह सुबह हल्की गर्मी ही, दोपहर बाद में मौसम ने फिर परिवर्तन करो। बूंदाबांदी तो हुई कोनी, ना कोई बरसात हुई ना कोई बूंदाबांदी हुई, लेकिन मौसम है जो बड़ो सुहान हो गया साहब। दोपहर बाद में हल्की जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा चलब लगी और अभी आपने देख रहे होगा कि जो नीम का पौधा है वो हलता नज़र आ रहा है, तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है। आज ये हवा कूलर पंखा को भी फेल कर रही है, तो बड़ा सुकून मिल रही है। लेकिन थोड़ी सी बरसात भी हो ज़रूरी है साहब, क्योंकि सावन लग गयो आलसू और पूरा आषाढ़ जो निकल गयो, तो बरसात भी वो तरीक़ा से होना चाहिए जिस तरीक़ा से हो बाकी है। आर के मीना जी राम राम, पपुला जी राम राम साहब। और आपका सब आसपास का जो क्षेत्र की जो बात है ना वो भी बता करो साहब कि आपकी कहीं चल रही हो, कहीं स्थिति, कहीं पोजीशन है, तालाब डाबरा की कहीं पोजीशन है, गांव मोहल्ला की कहीं पोजीशन है, लोगों की कहीं रुचि है, किसान भाई की कहीं है, पढ़ वाला बच्चा बच्ची की कहीं रुचि है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर सकें। और कोई अच्छी चीज़ है आपका गांव, आपका क्षेत्र में, तो वह भी आप बताने की कोशिश करो ताकि लोग बाग उनको जागरूकता की मिले, लोगों को पहचान मिले, लोगों को मालूम चले कि साहब फलाना गांव में फलानी चीज़ बढ़िया है, फलानी जगह पर फलानी चीज़ देखने लायक है, तो उस चीज़ का लोगों को मालूम चले। हालांकि ग्राम पंचायत की हालत तो शायद या तो आप जानता हो या हम जानता होगा, हम इनसे बेहतर तो कोई जाना को नहीं। क्योंकि आज हमारे पास लगातार जब से हमने फील्ड में जब वो कम करी हो, क्योंकि टाइम को मिले साहब, सुबह से ले शाम तक समाचारों को मीटिंग है, अधिकारियों से बातचीत करवो, तो काफ़ी सारी लंबो हमारी जो प्रक्रिया हो जाए। और दोपहर के 2 बजे 3 बजे बाद तो हम कहीं जाए कौन पावा, क्योंकि समाचारों को लगा वो अपडेट कर वो, फिर शाम के बाद तो कई सारी चीज़ है जो हमसे छूट जाए। लेकिन गाँव की जो स्थिति है ना वो बिल्कुल नाजुक बनी हुई है, ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। कहाँ से हमारे पास फ़ोन आया, कहीं कहीं पोजीशन गाँव की, तो बड़ी दिक्कतों को गांव वालों को सामना करना पड़े। अब हमको फिर दोबारा याद करने लग गया तो हम जावा की कोशिश करेंगे। आज हम समाचार की ओर रुख करेंगे। आप अपना कमेंट, लाइक, शेयर जो भी है जब करता रहो, और कमेंट है तो आप अपना कमेंट जरूर लिखो साहब, क्योंकि अगर आप कमेंट बुद्धि कीरतपुरा राम राम बुद्धि जी, तो आप हैं, क्योंकि हम 2 दिन तक आते कि समाचार उठावा और 2 दिन समाचार के हमारे जो गवर्नमेंट जो संस्थान है उनकी सबकी छुट्टी रहे, तो भाई हिसाब से हम समाचारों को पढ़ा सब। और बाकी तो आप जी न्यूज़ पोर्टल पर पेज पे हम सारा जो डिटेल है वो डाले देवा। तो अब समाचारों की ओर हम ध्यान आकर्षित करा, तो आज भाजपा मंडल बरनाला की बैठक वाटादाम हुई। वहाँ पूर्व प्रधान और विधायक प्रत्याशी राजेंद्र मीणा उपस्थित हुआ। शंकर सिंह नरूका जो मंडल अध्यक्ष है उनका नेतृत्व में मीटिंग हुई और कई सारी जो बात है, कई सारी जो चीज़ है उन पर मीटिंग हुई। शुरुआत में उन्होंने कहो कि साहब जो केंद्र सरकार की योजना है उनके बारे में उन्होंने बताया कि कई कई केंद्र सरकार ने योजना लागू कर रही है, जनता तक पहुँचावा कि उन्हें भरपूर प्रयास करो। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कि साहब आप हिल मिलकर काम करो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार की जो योजना उनको बतावा कि आप कोशिश करो ताकि जनता को उनको लाभ मिल सके। बहुत अच्छी बात है साहब। इसके साथ ही राजेंद्र प्रधान ने अपना पिता स्वर्गीय पिताजी सांसद कुंजीलाल का मीणा के बारे में कहो कि वो एक ऐसा विधायक बनिया जब उनकी जेब में 1 रुपये भी कोनी हो, और जो उनका जो कार्यकर्ता है उनने 50-50 रुपया, 100-100 रुपया होगा और उनको मैदान में खड़ो करो और वो जीता
और जनता का उन बातों पर खराबी उतरिया, ऐसा उन्होंने बोलियो साहब। और बामनवास में नहीं बल्कि पूरा राजस्थान में एक पहचान बनाई है, और वही काम को करवा के लिए अब राजेंद्र प्रधान लगे हुए है। आने वाला समय में इलेक्शन की घोषणा होगी, लेकिन तारीख निश्चित कौन हुई है। अब ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, जब होगा जब मालूम चलेगा कि कहीं पोजीशन है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी सारी दिक्कतों से परेशान है, काफ़ी सारी जो चीज़ है उनसे परेशान। अभी कुछ देर पहले मैं घर के सामने खड़े राजेंद्र बरनाला, बिल्कुल नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हो? बढ़िया होंगे। अभी मैं घर के बाहर समय हो तो थोड़ा सा समय को मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अपन समाचार चलवा के लिए ऊपर चलेंगे। तो जैसे मैं बाहर निकले हो तो 8-10 लोग हमारे पास, जो हमारा आस पास पड़ोसी का जो लोग इकट्ठा हो गया, और उनकी एक विडम्बना ही, वो कह रहे साहब 2 महीना से हमारी पेंसिल कौन आ रही। आप संबंधित विभाग से बात कर जो, संबंधित अधिकारियों से बात कर जो कि 2 महीना से पेंसिल क्यों नहीं डल पा रही। क्योंकि हर आदमी, हर इंसान जहाँ से भी 2 पैसा की आमद होए ऊपर आस लगाए रखना है। और ये बूढ़ा बूढ़ा डोकरा है, बुजुर्ग आदमी है, इनको 1000-500 रुपया इनसे मिले तो उनको बीड़ी तम्बाकू को इनको खर्चो इनसे चल जावे, और बड़ो काम कौन होवे। लेकिन ये बूढ़े बुजुर्ग आदमी जिनसे काई कौन होवे, बेटे बेटे साधन तो इनको बीड़ी तम्बाकू काम हो जावे। आज 2 महीना से उनकी पेंशन कौन आ रही, तो 2 महीना से वो बीड़ी तम्बाकू भी, हालांकि पीरिया से कोई बात को नहीं, कौन पीरिया, लेकिन वो आस है। हम कल बैंक में जा रहा है, साहब कल बैंक में जा रहा हूँ, आई कौन आ रही। तो कई सारी जो चीज़ है, कई सारी जो परेशानियाँ आदमी को सामने खड़ी आ रही है। और ये आर्थिक, विष्णु सैनी जी राम राम। तो आर्थिक जो परेशानी है ना, हर आदमी के सामने विकट रूप लेती नजर आ रही है। और आवाला समय में, दिलराज मीणा जी राम राम साहब, आवाला समय में यह जो परेशानी है ना, यह जो समस्या है ना आर्थिक वाली, यह लोगों के सामने और भी खराब उतरेगी। हम कई, हमारा जो दर्शक है जयपुर से, हम उनसे बात करें तो साहब ने कहा पहले हमको जितना पैसा मिला उसको हमको आप कम कर दी गए, मकान का किराया, खावा पीवा, रहवा सेवा की काफ़ी सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। तो आर्थिक जो बोझ है ना, अब सरकार को ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल सख्ती से कदम, जिन कदमों से लोगों को रोजगार मिले, लोगों की समस्या कम हो। अब ये रोजगार आपको नौकरी से मिले कौन, कि नौकरी भी सीमित है। कई सारी नौकरी ऐसी है साहब जिनको 2 साल पहले रिजल्ट आ गया, आज भी उनको ऊपर बुला कौन रहा, ब्यास लगा बैठा है। गांव के अंदर, हमारा हिसाब से गांव के अंदर श्रम को व्यापार होना चाहिए, और व्यापार को सीखवा के लिए डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। व्यापार कई प्रकार का है, सरकार उनको प्रोत्साहन राशि भी देनी चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने बोलियो साहब हम छोटा मोटा व्यापारियों को 50,000 1 लाख रुपया देंगे बिना कोई शर्त के, लेकिन बैंक वालों से बात करो, आप अंदर घुसवा कौन दे। बहुत बड़ी बात है, अंदर डायरी को एंट्री करवा के लिए कौन घुसवा दे, उनको लोन कहाँ से देगा गरीबन को। तो गांव के अंदर जैसे अचार बनावा को धंधो है, पापड़ बनावा को धंधो है, खिलौना बनावा को धंधो है, गलीचा बनावा को धंधो है, चप्पल बनावा को धंधो है, और कई जो बिजनेस है, छोटा बिजनेस, ये गांव में सरकार को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। युवा जो बेरोजगार है उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब यार गांव की जो दिशा है ना वो सुधर सके, और आने वाले समय में 50 साल लग जाएगा, 60 साल लग जाएगा, गांव की दिशा सुधर, आर्थिक स्थिति को काबू लिया। या कोरोना तो फैल गयो, लेकिन ये कोरोना ने अत्येक आदमी की कमर तोड़ दी कि कई सारी जो चिंता है, कई सारी जो बीमारियाँ अब निकल गई। आज अगर गवर्नमेंट कर्मचारी की हम बात करें तो गवर्नमेंट कर्मचारी को भी खर्चों कौन चल पा रही हो, क्योंकि महंगाई तक होगी। नौकरी मिले, एक परिवार यहाँ रह रही हो, एक परिवार नौकरी कर रहे हो वहाँ रह रही हो, यहाँ से आवा जावा को खर्चो, यहाँ इनको खर्चो, तनख्वाह में कहीं हो गया काम बराबर। तो कई बार यह है कि आने वाला समय में लोगों को आर्थिक जो परेशानी है ना वह तो हावी होगी। बरसात, गांव का क्षेत्र में युवा भाई है, किसान भाई है, उनको आप देख लो, फसल पानी तक हो कौन रही। अब ये बरजा बाजरा सब कहीं तल्ली होती, जब कहीं अब ये अब देख लो किसी मौसम में बरसात आते कोई को नहीं, कहीं तो बावनी कौन हुई। तो ये आर्थिक जो वजन है ना जो आज लोगों पर पड़ते जाओगे, कुछ हमारा जो खर्चा उनको भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा, खर्चा उनको भी हमको करना पड़ेगा, कम कहीं थोड़ा तरीका से करना पड़ेगा। कम तो कहीं करेंगे, साबुन लगाओ तो लगाओगा, तेल लगाओगा तो लगाओगा ही, और कई चीज़ें वो करना हो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जो हमारा बड़ा खर्चा है, आज बड़ी दुख की बात है, थोड़ा उसको हम बीच में बात करेंगे, थोड़ा सा हम संभाल कर कर लियो। आज हमने आपको
राजेंद्र मीणा जो बरनाला, वो डॉक्टर राजेंद्र मीणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला में है, उनकी पोस्टिंग, उनसे हमने आपको बात कराई। तमाम जो दिक्कत है, तमाम जो परेशानी है, उनके बारे में हमने उनसे बात करी कि यह मौसम आपको कशा रखना, काई हिसाब रहना। काफ़ी सारी दिक्कत है, मौसम को परिवर्तन है, लोगों को खान पान पर काई ध्यान देना चाहिए, कशा उनको रहना चाहिए, काई खाना चाहिए। ये मौसम देखो हम गांव का लोग, लेकिन हम हालांकि हम बच को नहीं सका, लेकिन हम बचाव को उपाय जरूर कर सका। हमारे घर में ऐसी कोनी, ऐसे कोई बड़ो मकान हमारे पास कोनी ताकि हम उन चीज़ों से सीखें। पप्पूलाल जी, आपका चतलाल जी से हमारी कई बार बात हुई है फ़ोन पे और फेस टू फेस बात हुई है, लेकिन हमने उनको कई बार आपसे बात करवा की कोशिश की, लेकिन साहब हमको टाइम कौन दे पा रहा। अब टाइम नहीं दे पा रही को मतलब यही कि कहीं कहीं दाल में जरूर काढ़ो है। हमने बामनवास नहीं बल्कि सवाई माधोपुर को ऐसे कोई सरपंच कौन छोड़ियो जिससे हम बात करवा की कोशिश कौन करा। और गांव के जब भी गांव की हमारी जो समस्या हो ना, जहाँ भी गांव के हमारे पास कॉल आए वहाँ हम जार उनसे मिलवा की कोशिश करा, लेकिन सरपंच है कि बवाल। ये जो अभी वो आपके बाद जो सरपंच बने उनको तो हाल ही बेहाल है। राम जाना इनकी नैया जो खान तक ले जाओगे और खान तक नहीं ले जाओगा, इनकी तो कहीं है जो है, लेकिन ये जनता की नैया को डुबो छोड़ेगा। तो कुल मिलाकर इनकी तो इनके बारे में हम बात करेंगे आपसे। एक विशेष प्रोग्राम हम कार्यक्रम चलेंगे, वो कार्यक्रम हम कुछ हमारा जो जिज्ञासु लोग हैं उनको इनवाइट करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, विशेष बातचीत के माध्यम से ग्राम पंचायतन में लोगों की क्या स्थिति है और सरपंचन को क्या स्थिति है, वो के बारे में हम एक दिन बात जरूर करेंगे। कल स्वामी विवेकानंद जो विद्यालय है बाटोदा में, उसका प्रधानाचार्य जतिराम मीणा से हमको सूचना मिली कि कल एसडीएमसी की मीटिंग बुलाई गई है उन्होंने, और उस मीटिंग के माध्यम से जो भामाशाह है, अब बच्चे का अभिभावक है, गार्जियन है, उनको भी उन्होंने बुलाया। और विद्यालय में जो नया सत्र चालू हो गया उस सत्र पे भी वे बातचीत करेगा। विद्यालय की जो भौतिक चीज़ें उन पर भी बात करेगा। और वृक्षारोपण बहुत अच्छी खबर है साहब, अपना क्षेत्र में मॉडल विद्यालय का तो प्रधानाचार्य है, वो बहुत बढ़िया काम करवाने की कोशिश कर रहा है। और अंदर जो काफ़ी सारी जगह पड़ी है उनमें अमरूद है, आम है, जो भी उनका जो पौधा वो लगाने की कोशिश कर रही है। तो कल मीटिंग रहेगी, मीटिंग में काय निर्णय लिए भामाशाह है, गार्जियंस है, एसडीएमसी का जो सदस्य है, उनके माध्यम से। तो आप लोग जो लोग वहाँ पहुँच सके, 11 बजे की मीटिंग, आप लोग जो पहुँच सके जो पहुँच सको आप। बामनवास से हमारे पास समाचार आया कि बामनवास रतनलाल मीठालाल फाउंडेशन के द्वारा बामनवास में आज जो हरित मिशन है वह की शुरुआत कर दी गई है। और पहला चरण में आज 1500 पौधा लगाया गया, कुछ पौधा लोगों को बांटा गया है। बहुत अच्छी पहल है साहब। यह पौधा ही हमारे जीवन को अस्तित्व है और पौधा पे ही हम निर्भर हैं। आदमी कहने भूखो रह सके जीवन भर, प्यासो रह सके जीवन भर, लेकिन ऑक्सीजन बिना आदमी 5 मिनट कौन रह सके। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना है और पौधा लगावा के साथ उन पौधों को रख रखाव भी करना है। क्योंकि कई बार हम देखा कि पौधा तो हम लगा दिया, फ़ोटो भी हम खिंचवा लिया, फ़ोटो को वायरल भी हम कर दिया, लेकिन उसके बाद में हम उनको जार संभाल कौन पावा। और यही कारण है कि फिर भी वो पौधा या तो गल जावे या सड़ जावे या नष्ट हो जावे या उनको कोई जानवर खा जावे। आप पैसा भी लगा रहे हो, मेहनत भी आप कर रहे हो, पौधा भी आप ले आ रहे हो, थोड़ा सा कुछ सार संभाल कर लेगा ना तो वो पौधा बहुत कुछ दे जाओ आप। और यह बात हम कौन बोल रहे हैं, आदिकाल से हमारा जो बुजुर्ग है, जो हमारा जिन्होंने पौधा लगाया ना, आज हमको याद आवे। हमारे घर परिवार आंगन खेत खलिहान जहाँ भी हमारा पौधा है ना, तो हम वो पौधा के बारे में जब पौधा को देखा तो हमारा दादाजी ने लगायो, हमारे पिताजी ने लगायो, ये हमारा फलाना उन्हें लगायो, और हमको बड़ा आनंद मिला वो पौधा नीचे बैठा। जब फल फूट तो देवे, ये जो फल फूट वाला पौधा है, लेकिन वह छाया हमको बराबर दे सब। तो पौधा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और जो भाई पौधा आप देखो, बहुत सा लोग ऐसा है जो आर्थिक सुसंपन्न है, वो पौधा लगवा भी रहा है,
आप आर्थिक आपकी परेशानी है या आर्थिक रूप से आप पौधा नहीं लगा सको तो आप पौधा लगा वालों की मदद कर सको। आपकी जो सहभागिता वो बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे क्यों कि मॉडल विद्यालय में हम पौधा लगवा रहे हैं जतिराम जी के नेतृत्व में। कोई जो भामाशाह अपना जन्मदिन पे या अपने परिवार की खुशी में 2, 3, 4 पौधा अगर डोनेट कर सके तो आप करो। आपको नाम चलो वो पौधा में जिंदगी भर के साथ 4 पौधा हमने लगाया वो बड़ा होगा। जब तक बच्चों को पालना बहुत आसान है मानो आप। हालांकि यह कहना आसान अत्यक भी आसान को नहीं जितने मैं बहुत बोल रही हूँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है पौधा को पालबो, क्योंकि बालक हमारा रिश्तेदार को उनको हम पाला ही पाला, लेकिन पौधा को पालबो बालक से भी ज़्यादा है। और आपको जो बालक है ना, हमारा जो बच्चों है ना, उससे भी ज़्यादा फायदा आपको यह पौधे दे रही हो। तो हम पौधा को अपना बालक ही समझा और जीवन में हर साल एक पौधा अगर हम लगावा तो बहुत अच्छी बात है और आपको पौधों लगाना चाहिए। जीवली का जो गौरव मीणा है वो आज छात्र संगठन सवाई माधोपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया। बहुत अच्छी बात है, सब युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन छात्र संगठन के साथ में इन युवाओं के साथ में आपको संगठित करना है। युवाओं को जो दिशा भटक रहा उन दिशा में आपको ले आना है। क्योंकि आज हम कहीं संगठन बनाना, एक महकमा बना लिया, एक ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप हम कभी कभी गलत रास्ता पर पहुंच जावा। आपको एक नाम रोशन करना है कि साहब मैंने यह पद लियो और ये पद के 12 में आज हमने यह कर दिखायो। जब तो पद की गरिमा और मज़ेदार बात है। आज हमारा क्षेत्र में कई सारी चीज़ें हैं जो हम पुरानी को हम देखें जो नाम है, लेकिन आज हम देखा तो उनको नाम लगभग समाप्त होते जा रही हो। सवाई माधोपुर नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो बामन मास को नाम अब बला के साहब कोई चीज़ है बामन मास में। RS RPS निकालवा की फैक्ट्री है बामन मास। विकास की बात देखो तो सब कुछ छींका हुआ है। आप विकास देख लो बामन मास में कते खोरियो। RS की कमी कौन है, RPS की कमी कौन है, IARS की कमी कौन है, इंजीनियर की कमी कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमी कौन है, मंत्री की कमी कौन है, विधायक की कमी कौन है, भामाशाहों की कमी कौन है, पैसा वाला की कमी कौन है। लेकिन विकास के नाम पर आप देख लो थोड़ी राजनीति है और कुछ नहीं। तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो गरिमा वो हम ही कम कर रहे हैं, दूसरों कोई कम कौन कर रहे हो साहब। इको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रोडवेज कर्मचारियों को 26 जुलाई को प्रदेशव्यापी हड़ताल रहेगी साहब। तो हो सके आपको डिस्टर्ब हो जाए, कहीं आप रोडवेज में जा रहे हो, कहीं आ रहे हो तो आप सतर्क हो जाओ। आपको रोडवेज की जो 26 तारीख को देशव्यापी हड़ताल है, प्रदर्शन है, वो कल रोडवेज नहीं चल पाएगी। तो यह भी हमारे पास मोटा समाचार है। चंबल नदी में एक युवक को सब मिले और बस सबको लिए सनसनी फैलेगी। आज ये जो तालाब है, डावरा है, कुंडा है, इनमें अभी सुई बड़ा हादसा हो चालू हो गया। कई हादसा ऐसा होया जिनका जो घर का चिराग है वही बुझ गया। अब इनको हुआ कहीं उपाय, भाई बड़ी नदी इनको तो कहीं अपने घर में है, तालाब है, कुंडा है, इनको तो हम थोड़ा बहुत बाबी कर लिया, पर ये बड़े इनको बड़े कहीं हुए। तो इनको थोड़ा सा हमको देखना पड़ा वो और समझना पड़ा इनकी जो सुरक्षा है, सुविधा उनको हमको इनको करना पड़ा वो, ताकि हमको जो कहीं दिक्कत है ना वो दिक्कत नहीं आवे। आने वाला समय में ग्राम पंचायत का डायरेक्टर प्रधानी का जो इलेक्शन है वो आबा की संभावना है। जैसे डेट आएगी हम आपको बताऊंगा। लेकिन जो सरपंचाई में आपने गलती करी ना, सरपंच बना जो आपने गलती करी ना, वह आप मत कर जो। अगर यसे आपने अब गलती कर दी तो हालात गंभीर हो जाएगा और यह मानो आप कोरोना और कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक काम हो जाओ। ग्राम पंचायतें की बात करूं, मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत उमरी से हमारे पास होना है और 1 साल पहले हम वायु पानी को हम समाचार और हम खुद जार वहाँ उसको निकल रहा है। आज मेन चौराहे पर पानी भरे हुए है और 2 लोगों की वजह से, एक ही समुदाय का 2 लोग आपस में भिड़ रहा है और वह पानी को रोक दिए गए साहब। आज हमारे पास सूचना आई
कि साहब आप आ जाओ, सरपंच को हम अध्यक्ष फ़ोन कर पा रहे हो, सरपंच से भी हमारी बात हुई, सरपंच के साहब मैं निकालवा के लिए तैयार बैठे, लेकिन निकालवा कौन दे। तो कहीं न कहीं हम लोगों को आपसी सामंजस्य बढ़ाना पड़ेगा, आपसी तालमेल बनाना पड़ेगा। अगर आपसी तालमेल नहीं बन पा रही हो तो दिक्कत ही दिक्कत है, परेशानी परेशानी है। जो आपस में गांव वाला, उनको बैठे समझाना पड़ेगा वो मसला को, उनसे बातचीत करनी। आओ सुबह में और डंडा लठ उठावा में काहे बंद रहे, आपस में बैठ बात करनी पड़ेगी, आखिर क्या बजे कहीं है। अगर आपसे नहीं पड़ी तो आपको प्रशासन से बात करनी पड़ेगी। और कई ऐसी ग्राम पंचायत है जिन ग्राम पंचायतों से हमारे पास यह सूचना आ रही है। कई सारी ग्राम पंचायत है, पानी की समस्या मैं बरस को, लेकिन पानी की समस्या आज भी बरकरार बनी हुई है। लाइट की तो पूछे मतलब बिजली विभाग तक लापरवाही हो रही, जिसकी कोई सीमा को नहीं। 2-2 3-3 घंटे बिजली को काट दे, अधिकारियों को फ़ोन करे तो अधिकारी फ़ोन को उठाए। मतलब कुल मिलाकर हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो प्रदेश की जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। जनता की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कलेक्टर राजेंद्र किशन का कई बार के पास सब 24 जो प्रकार का औषधीय पौधा है, हर ग्राम पंचायत में, हर घर घर में आदमी को निःशुल्क मिलेगा। कि ते ग्राम पंचायत ने ये कार्य को अभी गति दी है। केवल सरपंच का लेटर पैड लिखवासू आपको निःशुल्क पौधा मिलेगा, सरपंच के ग्राम पंचायत पौधा, लेकिन लिया को नहीं। काफ़ी सारा अब बजट सरपंच ग्राम पंचायत में बजट भी आव लग गयो, अच्छा कौन के बजट कौन है, आप देख जो चेक कर जो। सरपंच का मुंह पर एक ही बात है कि साहब बजट को नहीं, बजट क्यों नहीं, आप बात कौन करें ना। आप विधायक से बात करो, जिला कार्यालय से बात करो, जिला कलेक्टर से बात करो, सांसद से आप बात करो, बजट आओ आपके घर में। जो बात करिए जिन ग्राम पंचायत में काम भी चल रहा है और बजट भी आ रहा है। लेकिन आज की यह स्थिति है सरपंचन की कि जो सरपंच है ना, आज भी घर से बाहर को निकला जीते के बाद में। गांव की स्थिति को उनको पता कौन कि गांव में क्या हो रही हो। सरपंच बन गया, मज़ो आ गया हो, जनता की जनता जाने, बस चल रही हो काम। और जनता कोई उनके पास जा भी तो एक ही बात है कि साहब बजट को नहीं। ये बजट कहीं आसमान में सो आओ कि विदेश में सो आओ, बजट लाना पड़ेगा साहब। और आओ कब, जब आप अवगत कराओ। आप विधायक के पास जाओ, सांसद के पास जाओ, कलेक्टर के वहाँ आप वहाँ बताओ, पंचायत समिति में आप जाओ, प्रस्ताव आपका गांव का आप लो, जब जा रहा आपको पार पड़ेगी। अभी कुछ देर पहले लोग कह रहे कि साहब हमने सरपंच से बात की, सरपंच के साहब हमारे पास बजट को नहीं। तो यार रोजाना को मत रहो, आज का ज़माना इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, सब जाने आदमी बजट आवे कौन आवे, खांसो आवे खाई नहीं आवे। तो काफ़ी सारी परेशानी है, काफ़ी सारी दिक्कत है। और कोई हमारा जो दर्शक है कमेंट अगर लिख सके, हमसे बातचीत कर सके, आपके एरिया की जो समाचार है, जो चीज़ है वो आप बता सके तो आप जुड़ सको। और अगर ज़्यादा भी नहीं तो हेलो हाई तो आप कर सको, क्योंकि आपको हेलो हाई करवो ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सब आप हेलो हाई करेगा, राम राम करेगा, उसमें हमको कई सारी चीज़ें मिले, कई सारे देखने को मौका मिले। और हम अब फिर एक बार फील्ड में दौड़ो कर चालू करेंगे कि आखिरकार गांव की क्या स्थिति है। हमने सरपंच बनवा से अब तक कई सारा जो सरपंच है उस सरपंच से आपकी मुलाकात करवाई, सरपंच ने लंबा चंबा चौड़ा भाषण दिया और लंबा लंबा वादा भी आपसे कराया। लेकिन अब हम आपसे एक आग्रह कर बचावा, जब हम कोई गांव में जावा तो गांव के बाहर से हम लाइव चलाएं कि साहब फलाना गांव में हम पहुंच कर आज यहाँ से हम लाइव चलाएंगे, हम आप यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे। आप सबसे ज़्यादा लोग जुड़बो करो साहब, आपकी परेशानी कैमरा का अगर रखबो करो साहब। आप नहीं रख पाओगा तो फिर हम सरपंच से तो बात करेंगे ही, फिर सरपंच से बात करेंगे, सरपंच अपनी सफाई में कहीं क्यों, फिर आप क्यों साहब या काम यहाँ से हो रहे कौन, यहाँ तो नाली कौन बन रही, या पानी की समस्या कौन है, या बिजली कौन आ रही, या सड़क पर कीचड़ हो रही हो। तो हम सबसे पहले यही कि वहाँ आप लोग जब हम गांव में जावे करेंगे अब तो गांव के बाहर से हम खबर चलाया करेंगे कि आज 2 घंटा हम यह गांव में रुकेंगे, तो आपको मालूम चल जाओगे साहब हम फलाना गांव में 2 घंटा रुकेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ, ज़्यादा से ज़्यादा। देखो राजनीति, देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, मैं आपसे आज मैं स्पष्ट बोल दूँ, हालांकि हम स्पष्ट बोला
समाजवादी और जातिवादी बिल्कुल फैल गयो साहब यक झेर। हर आदमी या तो सरपंच को काम करवा लियो, या आप जातिवाद समाजवादी हो एकतावाद काम कर लियो, दो ही बात है। आप समाजवादी करेगा जातिवाद करेगा तो आपको विकास कौन हो पावे, आपको काम है जो काम कौन हो पावे। आपको बोलना पड़ेगा आपकी समस्याओं पे, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी आपकी परेशानियों पे, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी आपकी दिक्कतों पे, और आवाज़ उठाने के बाद उनको ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। कई ग्राम पंचायत हमारे पास सूचना है और हमने वो समाचारों को चलाया भी, आपको पता भी है कि साहब या होगी और 2 महीना बाद में सड़क खराब होगी या पुलिया ढहेगी। भाई साहब ढेक क्यों गई? आपका नेतृत्व में काम करो ना, आप वो एक बार संभाल तो सके, वो एक बार देख तो सके ठेकेदार कहाँ कर रही हो या सरपंच कहाँ कर रही हो। आपका मेम्बर है उनको भी काम लेप करो। आप सरपंच की जिम्मेदारी को, क्योंकि बाढ़ की जिम्मेदारी मेम्बर की हो है। आप मेम्बर को पकड़ो, उनको भी बताओ, आप लिखत में दो, उन लिखतों को आपने पास रखो। क्यों आज का जमाना मुँह जवानी कहाँ कौन पकड़े। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो पास का गांव है उनको हम दौरा बिल्कुल करेंगे। पास का नहीं, हम तो बिल्कुल दूर दूर का दौरा करना। आपने देखे वो जीनिस पोर्टल पर जब तक मैं हूँ, जब तक तो मैं ऐसा दौरा करता रहूँगा और आपकी समस्या उठाता रहूँगा। लेकिन मज़ो जब आओ आप लोग कैमरा आगे बोलेगा, आनंद आओ और समस्याओं को बहुत जल्दी सोल्व भी हो जाएगी वो समस्या। हालांकि टाइम जरूर लगे, लेकिन आप जब से हमने जिस समाचार को उठाया है, जिस चीज़ों को हमने उठाई है, वो चीज़ बिल्कुल सही भी हुई है। हालांकि टाइम लग जाओ, समय जरूर लग जाओ, लेकिन वो चीज़ हुई है। पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो पेट्रोल डीजल को भाव बिल्कुल इस तरह है 4-5 दिन से हमारे क्षेत्र में साइंस विषय नहीं है। हम चाहते हैं कि बरनाला में सर आधी स्क्रीन पर आपका वो कमेंट आधा आ रहा है, लेकिन इस पे हमें अभी इसको हटने के बाद मैं गौर करूँगा, पढ़ूँ ज़रूर। तो पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो बिल्कुल भाव इस तरह है। अभी थोड़ा सा राहत ज़रूर मिल रही है। अब यह देख वाली बात है कि राहत कब तक मिले, कब तक सुनिश्चित रहे, कब तक लोगों की जो जेब है जो बोझ बन रही है, बोझ कब तक रहे, कब तक कम रहे। तो पेट्रोल डीजल का भाव इस तरह हो। आपका कमेंट लाइक से हाँ देखो, हालांकि हमारी जो स्थिति है जो आप सब लोग हमेशा हमारा सब जाने हैं हमारी क्या स्थिति है, हम कई तरह से कर रहे हैं। हमारे कई टेक्निकल जो कमी है उनके कारण हम कोई जोड़ भी कौन पा रहे नहीं, हम यहाँ बैठे बैठे सबको जोड़ भी सका। लाइक करो या मत करो कोई बात को नहीं, कमेंट आप लिखो, आपसे हमसे बात हो जाए, हमको मालूम चल जाए कि फलाना गांव में सब हमारा दर्शक है और हमको आप अत्यधिक प्यार कर रहे हो। शहर अगर आप अपना समाचार को, क्योंकि आपका जितने भी ग्रुप बन रही है उनमें अगर आप शेयर करेगा तो फ़ायदा आप ही को होगा, हमको तो होना जो होगी फ़ायदा आप ही को हो। आप ये मत समझो कि लाइव पे ये हम बोल रहे हैं और ये सु कहीं होगो अच्छा तो कोई भी बोल दे, ये नहीं कौन बोल रहे हम, ऊपर से हमारे नीचे से पसीना आ जावे, ये कुछ चलावा में हमारा। तो कई सारी चीज़ों को इन चीज़ों को आपको देखनी पड़ेगी। और लाइक जो आप शेयर बिल्कुल ज़रूर करो ताकि जो लोग हैं आपकी बात को हम रखेंगे। और अब हम बहुत जल्दी गांव को दौरा चालू करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा के आगे आओ और आपकी जो समस्या है वो बताओ और प्रशासन तक हम पहुँचावे के जरूर प्रयास करेंगे। यही बात के साथ हम आपसे विदा लेवा। राम राम साहब।